है दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर एजे मैथ। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों सरकमफेरेंस। ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर पढ़ा था। पेरीमीटर में हम क्या देख रहे थे कि उसमें दोस्तों हम जो है क्लोज्ड फिगर, ऐसे क्लोज्ड फिगर जो दोस्तों स्ट्रेट लाइन से बना हो, स्ट्रेट लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बना हो उसका जो है हम पेरीमीटर पढ़ रहे थे। सरकमफेरेंस भी एक टाइप का पेरीमीटर ही है, लेकिन सरकमफेरेंस जो है सर्कल में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सर्कल में जो है उसमें भी दोस्तों पेरीमीटर निकालते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों साइड नहीं होती, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहता है वहाँ पे साइड होती है, तो पेरीमीटर जहाँ पे साइड रहती है तो वहीं पे पेरीमीटर निकलता है। तो अब देखिए, अब इसमें सरकमफेरेंस हम बात करेंगे सर्कल में, यानी सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिए, हिंदी में इसको जो है दोस्तों पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं हिंदी में, और ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस को हिंदी में परिधि कहते हैं। ठीक है। सर्कल की परिधि यानी वृत्त की परिधि, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। अब उससे पहले हम जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि सर्कल, जैसे आपने देखा होगा डिस्क, एक डिस्क होती है या फिर रिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सब एक सर्कल के शेप के होते हैं। तो अब सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए, जैसे किसी गाड़ी का दोस्तों हो गया उसकी पहिया। ठीक है, उसकी पहिया जो होती है वो भी, यानी व्हील जो होता है वो भी दोस्तों एक सर्कल ही होता है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल में आप जानते हैं जो सर्कल के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम इसका सेंटर कहते हैं। अब इसको हम ओ सपोज कर लेते हैं कि इसका सेंटर ओ है। तो अब इसके दोस्तों सेंटर से ये जो ब्रीथ है, ठीक है, यानी इंग्लिश में सर्कल, ये जो सर्कल है, अब इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पर हम अगर एक लाइन मिला देंगे दोस्तों तो वही इसका क्या होता है, रेडियस। ठीक है, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी सेंटर से हम किसी भी पॉइंट को, अगर मान लीजिए मैं इधर मिला दे रहा हूँ, यानी इसके सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वही इसकी रेडियस होती है। ये भी दोस्तों रेडियस ही है। अगर इसी को हम दोस्तों, इसी लाइन को सीधे और आगे तक बढ़ा दे दूसरे पॉइंट तक, यानी दो ऐसी लाइन, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसी लाइन या फिर ऐसी लाइन सेगमेंट, ये फिक्स होती है इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब ऐसी लाइन सेगमेंट, यहाँ पे देखिए इसका ये जो है सेंटर है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, और एक कंडीशन है कि वो सेंटर से ही होके जानी चाहिए। देखें, अगर मान लीजिए ये भी तो जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन ये दोस्तों डायमीटर नहीं है, हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो डायमीटर जो है सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, और दोस्तों वह सेंटर से होके जाएगी, ये कंडीशन है। सेंटर से जब होके जाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। यानी रेडियस इधर आ रहा है, ये भी तो देखिए दोस्तों सेंटर से एक पॉइंट मिल रहा है, तो ये भी तो आ रही है। ठीक है, जैसे हम दोस्तों यहाँ से इस सेंटर से मैंने बताया कि सर्कल के किसी पॉइंट पे मिला देंगे तो उसी डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो उसी तरह इस सेंटर से ये भी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है तो ये भी रेडियस आर हो गई। तो यानी दोस्तों दोनों रेडियस इसी पूरी डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और जो सेंटर से होके जाए, इसी को हम डायमीटर कहते हैं। यानी ये पूरी डिस्टेंस जो है दोस्तों डायमीटर है इसका। अब ये याद रखिए कि ए से बी की जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से होके जा रही है, वही डायमीटर है। तो इससे आप एक चीज ये भी समझे होंगे कि जो रेडियस है उसी का जो है डबल डायमीटर है, क्योंकि यहाँ भी देखिए रेडियस आ रहा है, यहाँ भी रेडियस, दो बार रेडियस आ रही है, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो डायमीटर के इक्वल है। तो पहले हम सर्कल के बारे में समझ गए, सेंटर, रेडियस, डायमीटर सब कुछ समझ गए। अब हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सरकमफेरेंस सी इक्वल टू ही लिख दे रहा हूँ। आप समझ जाए कि ये सरकमफेरेंस है इस सर्कल का। अब सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल मतलब ऐसे सर्कल का जिसकी रेडियस आर हो, तो उसका जो है सरकमफेरेंस होता है दोस्तों पाई, पाई इंटू 2r। ठीक है दोस्तों, ये इंटू है यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू यानी मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पे देखिए पाई, अब एक नई चीज आ गया पाई।
अब देखिए मैथ में पाई एक कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसका दोस्तों मैथ में बहुत जगह यूज होता है। पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स, जहाँ भी पाई रहेगा उसकी वैल्यू हम रखते हैं, या तो फ्रैक्शन में रखेंगे तो 22/7 रखते हैं, ठीक है, 22/7, या फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3.14 आता है, ये पाई की वैल्यू है। तो यानी सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू होता है पाई इंटू 2r। अब देखिए आर रेडियस का डबल 2r, तो इसी की जगह हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो हम इसी को जो है पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। यानी सर्कल का जो है सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर भी कर सकते हैं, या फिर पाई इंटू 2r, यानी रेडियस का डबल करके उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है वही सरकमफेरेंस होगा, या फिर पाई से जो है डायमीटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो सरकमफेरेंस हो गया। तो यही है सरकमफेरेंस भी दोस्तों उसी तरह है जैसे हम उसमें पेरीमीटर निकाल रहे थे। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर क्या होता था दोस्तों, इसकी बाउंड्री ही होती थी ना, ये पूरा लाइन उसी को जोड़ देते थे, वही दोस्तों हो जाता था पेरीमीटर। तो उसी तरह इसमें भी अगर मान लीजिए कोई यहाँ से चलना चालू किया, एक राउंड लगा के दोस्तों ऐसे घूमते हुए आके फिर यहीं पे रुक गया, इसी पॉइंट पे रुक गया, तो ये दोस्तों एक चक्कर में जितना डिस्टेंस चला वही उसका सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, ठीक है। एक चक्कर में जितना डिस्टेंस वो चला वही उसका सरकमफेरेंस होता है इस सर्कल का। तो उसी तरह इसमें भी होता था, ये पूरी बाउंड्री को दोस्तों हम सबको जोड़ देते थे सभी साइड को, वही इसका पेरीमीटर होता था। स्ट्रेट लाइन वाले फिगर में पेरीमीटर रहता है, ये दोस्तों ये राउंड फिगर जो है इसमें सरकमफेरेंस होता है। तो बस अब हम इसके ऊपर तो पढ़ ही चुके हैं, जो पेरीमीटर है इसको हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं अच्छे से, अब हम सरकमफेरेंस पढ़ रहे हैं। तो आप समझ गए कि ये भी जो एक पेरीमीटर ही एक टाइप का पूरा एक राउंड लगा के जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पे आके रुक गया, तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस चला वही उसका सरकमफेरेंस है सर्कल का। तो अब सरकमफेरेंस को फाइंड करने के लिए होता है फार्मूला C इक्वल टू पाई इंटू 2r या पाई इंटू डी। अब देखिए पाई इंटू 2r को ये दोस्तों कहीं पे बुक में अक्सर लिखा रहता है 2πr। अब चाहे जैसे लिख सकते हैं, सबके बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो पाई 2πr लिखें, चाहे पाई इंटू 2r, चाहे 2r इंटू पाई लिखें, सब एक ही चीज़ है। अब तुरंत मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल यानी एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने सब कुछ एकदम जो भी मैंने कहा था ना, जो भी टॉपिक शुरू करता हूँ एकदम उसको डिटेल में बताता हूँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ते रहना है, आप पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। देखिए एक दिया एक रिंग का हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ऐसी रिंग है दोस्तों जिसका रेडियस हमें आर की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो बस दोस्तों इसमें एक ही चीज़ की ज़रूरत ही होती है रेडियस की, पाई की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है, हमें पता ही है। तो अब इस रिंग का सरकमफेरेंस क्वेश्चन दोस्तों बस इतना सा ही है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए रिंग ऑफ ए सर्कुलर रिंग, ठीक है। सर्कुलर रिंग यानी वो ऐसी रिंग है, रिंग अक्सर ऐसी होती है, गोलाकार होती है। तो सर्कुलर रिंग की हमें जो है सरकमफेरेंस फाइंड करना जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हो गया, अब देखिए 2 हो गया इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैंने बताया 22/7 होता है इंटू, अब देखिए 3.5 ये आर की वैल्यू, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई, देखिए 2πr वाले से मैं रखा हूँ 2, फिर पाई की वैल्यू फिर आर की वैल्यू रख दिया सबकी फार्मूले में। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 7 से जब 3.5 को डिवाइड करें तो 7 5 जा 35 होता है, लेकिन यहाँ पे 3.5 है। तो अब मैंने दोस्तों फ्रैक्शन वाले चैप्टर में मैंने डेसिमल भी पढ़ा था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब जब इससे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो अब मैं और सिंपल कर देता हूँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। आप जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब जैसे ऊपर करेंगे दोस्तों तो ये 35 हो जाएगा। तो फिर देखिए 35 7 5 जा 35, और जब 5, अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 35 होगा तो अब यहाँ पे चलिए एक लाइन में आपको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए
अभी में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से। ऐसा करने पे क्या होगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 22/7, देखिए मल्टीप्लाई। अब नीचे का 10 तो बचा, ऊपर वाला 10 का जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 3.5 जो है 35 में हो जाएगा। मैं ऊपर डायरेक्ट बता रहा था, एक लाइन और आपको बता दिया, 7 5 या 35। अब 5 को जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो वही फिर आ जाएगा 0.5। मैं चाहता तो डायरेक्ट 7 से इसको डिवाइड करके 0.5 लिख देता मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन और बढ़ा दिया। आप जैसे 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44, 22 2 या 44। अब फिर मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में है सी। अब आगे दोस्तों हम चाहो तो नीचे भी इसी को लिख सकते हैं, आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं। अब जैसे ही 44 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 कैरी 22। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक नंबर बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी एक नंबर बाद डेसिमल। कुल मिला के हमारा दोस्तों सिंपल है 22 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर सॉरी दोस्तों, इसमें सर्कल में सरकमफेरेंस कहते हैं, यानी इसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि डेसिमल के अगर दोस्तों राइट साइड में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हम डायरेक्ट केवल 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए कुछ दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चन, हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको बता दिया कोई कि किसी गाड़ी के व्हील यानी उसके पहिए कि अगर दे दिया ये वाला कि डायमीटर इतना है तो 10 चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगी, आपको ये बताना है कि 10 चक्कर उसका पहिया घूमेगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा, कितनी दूरी, ठीक है। तो ये ऐसा भी एक क्वेश्चन इसमें दिया, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से उसको लिख लीजिए, अभी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार, ठीक है, इज 70 सेंटीमीटर। मतलब एक कार का व्हील जो यानी उसका जो पहिया है उसका डायमीटर दोस्तों दिया है 70 सेंटीमीटर है। हाउ फार विल इट गो, यानी जो है ये कितना दूरी जाएगी इन 12 टर्न यानी 12 चक्कर, 12 चक्कर यानी 12 चक्कर में वह दोस्तों कितना दूर डिस्टेंस जाएगी, यही हमें बताना है। तो दोस्तों हम पहिए का पहले डायमीटर लिखते हैं, ठीक है। यानी ऐसे जो है कार का पहिया आप तो जानते हैं कि सर्कुलाकार ही होता है, गोलाकार रहता है, तो सर्कुलर। अब इसका जो है जानते हैं कि जो सेंटर से होके जाए लाइन, मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिले और सेंटर से होके जाए, वही डायमीटर होता है। तो इसकी डिस्टेंस हमें दोस्तों 70 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर, अगर हम इसको ए बी माने तो ए से बी का बीच का डिस्टेंस दिया है। तो अब जानते हैं कि सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू 2r, या फिर दोस्तों इसी को 2r दोस्तों यानी r का डबल यही दोस्तों डायमीटर होता है, पाई इंटू डी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे पाई इंटू डी, तो बस d यानी डायमीटर दोस्तों, डायमीटर हमें पता ही है और पाई की वैल्यू भी पता है कि 22/7 मल्टीप्लाई 70, बस 7 10 जा 70। अब 10 का जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जानते हैं दोस्तों 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब जैसे इसको हम मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे डेसिमल यानी 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। और जब 12 टर्न यानी 12 चक्कर जब वो पहिया लगाएगा तो 220 सेंटीमीटर जाएगा, या फिर इसी को हम जब 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे अपन 100 करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब देखिए 2.2 या फिर 2.20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 20, ये हमारा मीटर, यानी हम उसको कहेंगे कि 2.2 मीटर जाएगा, ठीक है, 2.2 मीटर जाएगा। या फिर हम सेंटीमीटर में ही अपना आंसर देना चाहें तो 220 सेंटीमीटर 12 चक्कर में उस कार का पहिया जाएगा जिस कार के पहिए का डायमीटर 70 सेंटीमीटर हो, ऐसे।
कोई ऐसी कार है जिसका पहिया है 70 सेंटीमीटर डायमीटर का, यानी उसका पहिया इतना बड़ा है कि उसका हम जो है डायमीटर एकदम बीचों बीच जो सेंटर से वो कर जाए, वो लेंथ जब निकालेंगे तो 70 सेंटीमीटर आ रही है। तो उस कार का जो है सरकमफेरेंस, सॉरी दोस्तों एक चीज़ देखिए अभी हम लोग भूल रहे हैं, ये सरकमफेरेंस आया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये जो सरकमफेरेंस होता है ये तो एक चक्कर में चला गया डिस्टेंस है। अब जैसे कोई कहीं से भी मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे पूरा चल के फिर अपने पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया, एक चक्कर में जो चला डिस्टेंस वही तो सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, यही सरकमफेरेंस होता है। तो अब हमें तो 12 चक्कर का निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोस्तों ये जो सरकमफेरेंस आया है तो एक चक्कर में चला गया डिस्टेंस, हम लिखेंगे भी कि जो है इतना सेंटीमीटर कार जाएगी, यानी कार विल गो इन 1 टर्न। देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए कहते हैं मैथ को एकदम ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब तो दोस्तों मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि एक चक्कर में जो चला गया डिस्टेंस होता है वही सरकमफेरेंस होता है। तो इतना एक चक्कर में चलेगी, कार विल गो इन 1 टर्न, एक टर्न में दोस्तों जाएगी इतना 2.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 2.2 मीटर कर देता हूँ। अब इसके जो है अगर राइट में हमने जीरो भी लगा दिया फिर उसके बाद कोई नंबर नहीं तो जीरो का कोई मतलब नहीं, चाहे जीरो लगाएं चाहे हटा दें। तो 2.2 मीटर। अब हमें 12 चक्कर में क्वेश्चन में पूछा कि 12 चक्कर में कितना चलेगी, तो हो जाएगा यही सब है। तो दोस्तों अगर हमें वही चीज़ लिखना है तो नीचे ऐसे सिंबल बना देते हैं, गो इन 1 की जगह 12 कर दे रहे हैं, 12 टर्न, यानी कार विल गो इन 12 टर्न। 12 टर्न में मतलब सिंपल सी बात है कि उसका जो है 12 टाइम्स हो जाएगा, 2.2 में 12 से मल्टीप्लाई, जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा 24, ये 2 कैरी हो गया दोस्तों, 12 2 जा 24 और 2 कैरी 26। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर बाद कैरी इतना मीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये जो है इतना मीटर डिस्टेंस जो है कार 12 चक्कर में चलेगी। ऐसी कार जिसका पहिया 70 सेंटीमीटर डायमीटर का है तो वह दोस्तों वह कार 12 चक्कर में 26.4 मीटर डिस्टेंस चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जो है हर टॉपिक एकदम क्लियरली बताया, अच्छे से बताया। बस यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने बताया ही था, बस इस क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बताना भूल गया था, फिर अचानक याद आया कि मैंने जो है हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस जो होता है वह एक चक्कर का डिस्टेंस होता है। तो इसमें 12 चक्कर में पूछा है कि अगर वह पहिया 12 चक्कर चले तो कितना डिस्टेंस, तो सरकमफेरेंस जो आया उसमें 12 से मल्टीप्लाई यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा जो है 12 यानी 12 टर्न में कितना चलेगा कार ये पता चल गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितना ही है, बस आपको पढ़ते रहने की ज़रूरत है, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए ये तो अक्सर हम देखते हैं कि कार रोड पे चलती है, तो ये डेली लाइफ से आप मैथ को ऐसे पढ़िए कि जैसे डेली लाइफ में हर चीज़, मैथ का हर टॉपिक डेली लाइफ में यूज होता है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। तो आप डेली लाइफ से रिलेट करके उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा दोस्तों, और जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और वीडियो के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।